नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और कविता, शानदार दिन अगर हम बाजार के लिहाज से शानदार शुरुआत, और छोटा हफ्ता है। हाँ। लेकिन उसके पहले जो बाजार ने खासतौर पे प्राइवेट बैंक्स के दम पे जो तेजी दिखाई है वो देखने लायक है। एक नए स्तर की और एक नई दौड़ शायद लगाने को तैयार कविता बाजार तैयार है। हम देख रहे हैं कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगातार 22,500 के ऊपर इस वक्त निफ्टी नजर आ रहा है। लेकिन हम बाजार पर भी राय लेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि दरअसल ये शो आपका है, आप आम निवेशकों, आम दर्शकों का शो है। तो इस शो में सबसे पहले वो तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। तो योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए तो पहुंचा सकते ही हैं। इसके अलावा चूंकि जमाना सोशल मीडिया का है तो वहां पर भी अगर आप एक्टिव हैं तो यहां पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम आपके सवालों को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी जगहों से शामिल करते हैं। इसके अलावा सबसे शानदार तरीका अगर आपको योर स्टॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो वो है YouTube। जी हां, ज्यादा से ज्यादा सवाल हम वहां से उठाते हैं और लाइव शो में भी हम वहां से सवालों को लेते हैं। तो YouTube पर भी लाइव कमेंट, ये शो देखते वक्त आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट्स हैं। SMC ग्लोबल के सौरभ जैन साहब हमारे साथ इस वक्त बने हैं और एंजल वन के राजेश भोसले साहब भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले जरा बाजार को देख लीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि लगातार एक नई दौड़ लगाने को तैयार बाजार, 22,550 के करीब इस वक्त निफ्टी, 48,800 के करीब इस वक्त बैंक निफ्टी। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 74,300 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ। अब इस तेजी को लीड करने वाले जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में जान लीजिए। इंडसइंड बैंक इस वक्त 2.5% से ज्यादा की तेजी, ICICI बैंक में भी 2.25% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। कोटक बैंक, जी हां, कोटक का महिंद्रा बैंक का जहां पर एक प्रेशर पिछले दिनों हमने देखा था एक्शन के बाद, वहां पर भी अब एक रिकवरी नजर आ रही है। 0.25% की तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में नजर आ रही है। टाटा स्टील यहां पर 1.5% से ज्यादा भागा हुआ है। BPCL भी 1.5% से ऊपर है। टेक महिंद्रा में भी लगभग 1.5% की तेजी और नतीजों के दम पर अगर हम बात देखें तो बाकी कई स्टॉक्स में भी हमें एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन प्रेशर कहां से आ रहा है? अपोलो हॉस्पिटल इस वक्त लगभग 0.6% नीचे। HCL टेक IT पॉकेट्स में एक बार फिर दबाव बनता हुआ और HCL टेक यहां पर 5.5% फिसला हुआ है। बजाज ऑटो में आज 1.5% की गिरावट है। SDFC लाइव भी यहां पर 1.25% से ज्यादा की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। आयशर मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, LTI माइंडट्री, इन सभी पर प्रेशर बनता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने लेकर आते हैं तो इस वक्त हम देख रहे हैं 1383 यानी 1383। ये वो स्टॉक्स हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं 931 स्टॉक ऐसे हैं, 931 ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर इस वक्त लाल रंग हावी है। चलिए बाजार की ये जो चाल है उस पर सबसे पहले एक नजरिया लेने की कोशिश करते हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसा हमने आपको बताया कि प्राइवेट बैंक शेयरों के दम पर बाजार में आज तेजी नजर आ रही है और 22,600 के करीब इस वक्त लगातार 22,550 के करीब इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी 450 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। और इन सब के बीच में चलिए सबसे पहले अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और सबसे पहले राजेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार की शुभ शुरुआत, सोमवार का दिन, और यहां से एक अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। बाजार में हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखें तो अच्छे ट्रेंड्स दिखा रहा है। आप बाजार को किस तरह से आज देख रहे हैं? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में बुलाने के लिए। बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया आपने। फ्राइडे के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था, बट डिस्पाइट दैट करेक्शन हमने देखा था कि एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव ही था। एंड इसी के चलते हुए आज देख सकते हैं कि मार्केट ने वापस आज एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है।
तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जहाँ पे कोई ना कोई सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। एंड आज जो मेजर हैवी वेट है, मतलब प्राइवेट बैंक्स और बैंक निफ्टी, वो सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और डिप्स में बाय करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, बहुत ही नियर टर्म में, वापस एक न्यू हाई जो है मार्केट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, तो बाजार की दशा और दिशा और इसकी चाल पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि नतीजों का एक मौसम चल रहा है और ऐसे में महिंद्रा हॉलीडेज़ के नतीजे आ चुके हैं। Q4 नतीजे जो आए हैं सामने वो अच्छे रहे हैं। आय की बात करें तो 12% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज होती हुई हमने देखी है। मुनाफे में लगभग 40% का उछाल भी आया है और मार्जिन्स में सुधार आता हुआ हमने देखा है। लेकिन नतीजों को लेकर और आने वाली तिमाहियों में किस तरह की ग्रोथ रहने वाली है, क्या आउटलुक है ग्रोथ को लेकर, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। MD CEO कविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंदर जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और नतीजे जो रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी सी म्यूटेड हमें दर्ज होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अब आने वाले तिमाहियों में किस तरह का आपका आउटलुक है, ख़ासतौर से बॉटम लाइन की अगर हम बात करें और मार्जिन्स की बात करें, किस तरह से आपको ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है? और मेंबर एडिशंस और अपग्रेड्स की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से चौथी तिमाही सबसे बेस्ट तिमाही आपकी रही है, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर भी? तो अगर आप हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो हमारे 2-3 मैट्रिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने कितने मेंबर ऐड किए, तो हमारे मेंबर हमने 5,700 के करीब हमने मेंबर ऐड किए और हमारा टोटल मेंबर काउंट 20,000 क्रॉस कर गया, जो कि हमारे लिए हाईएस्ट एवर है हमारी हिस्ट्री में। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है फ्रॉम ए मेंबर एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ऑक्यूपेंसी देखें तो हमने इस क्वार्टर में 87% ऑक्यूपेंसी निकाली और अगर हम पूरे साल का नंबर देखें तो 85% तक हमारी ऑक्यूपेंसी गई, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाएगी। अगर हम अपग्रेड्स देखें, कितने मेंबर्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे एक हमको रेवेन्यू मिलता है। तो अपग्रेड्स भी हमारे इस क्वार्टर में 18% से ग्रो हुए और पूरे साल में 16% से ग्रो हुए। मेंबर सेल्स वैल्यू अगर हम पूरे साल की देखें तो 16% से ग्रो हुई और इस क्वार्टर में 18% से ग्रोथ हुई। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाएगी ऑपरेशनल मेट्रिक्स के चलते भी। अगर फाइनेंशियल मेट्रिक्स देखें तो इनकम, एबिटा, पीबीटी, पीएटी, ये हमारे क्वार्टर और ईयर में दोनों हाईएस्ट एवर रहे। हमारा क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% से ग्रो हुआ है और तो और अगर हम फुल ईयर मार्जिन देखें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 15% पे आके गिरा है। और अगर हम इसकी देखें कि कितना बढ़ा, तो कम से कम हमने 90 से 100 बेसिस पॉइंट्स हमने मार्जिन भी बढ़ाया है। तो हम नॉट ओनली ग्रो कर रहे हैं बट मार्जिन भी बढ़ा रहे हैं साथ में। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है हम इस समय। और अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें आगे तो मुझे हमारी कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है, क्योंकि हमारे पास जो लीवर्स हैं जो हम प्रेस कर रहे हैं कि भाई हम अपनी इन्वेंट्री को कैसे 5,000 से 10,000 करें अगले 6 सालों में, और उसके लिए हमको 4,500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और वो हमारे पास ऑलरेडी 1,400 करोड़ रुपया है हमारे पास। तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है और हमारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। सो अगर ये सारी चीजें देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा सिचुएशन बन रही है और ये क्वार्टर और ईयर भी हमारा, जैसा मैंने आपको बताया, बेस्ट एवर रहा। बिल्कुल कविंदर जी, आपने सही कहा और जिस तरह के आंकड़े आपके नंबर्स दर्शा रहे हैं वो वाकई रिकॉर्ड स्तर पर हैं। और इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो रिजॉर्ट से आपकी आय है, जो वहां से रेवेन्यू है, उसमें 7% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखा है और हम देख रहे हैं कि 87% के करीब आपका ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल। हालांकि यहाँ पर भी जो रिजॉर्ट ऑक्यूपेंसी है वो भी काफ़ी उसमें उछाल देखा गया है। अब इन सब में अगर मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूं जो कि इंक्रीज्ड रूम इन्वेंट्री नज़र आ रही है, क्या आप मानते हैं ये सारे फैक्टर्स मिल के आगे जो स्पेसिफिकली रिजॉर्ट रेवेन्यू है उसको और ज़्यादा उसकी ग्रोथ में इजाफा करेंगे? हमारे यहाँ पर जो रिजॉर्ट रेवेन्यू की आपने बात करी, 7% बढ़ा, हमारा हाईएस्ट एवर रिजॉर्ट रेवेन्यू आया
और हमारा रिजॉर्ट रेवेन्यू आगे चल के और बढ़ेगा अगर हमारे पास हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में जो प्रॉब्लम्स हुई Q2 Q3 में, अगर वो नहीं होती तो हमारा जो रिजॉर्ट रेवेन्यू था वो और बढ़ के आता, क्योंकि उसके इफेक्ट्स हमको आगे काफी देर तक आए, धीरे धीरे लोगों ने आना शुरू किया। अगर मैं ये देखूं कि हमारे 387 कमरे आए हैं, उसमें 200 कमरे हमारे Q4 में आए हैं, तो उसका फुल इफेक्ट अगले साल में आए, तो रिजॉर्ट रेवेन्यूज में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आने वाली है, क्योंकि हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं जो इस साल आए बीच मिडिल ऑफ द ईयर, उनका फुल ईयर इफेक्ट आपको अगले साल दिखेगा। हमने एक नया रिजॉर्ट जयपुर में खरीदा, उसका भी फुल ईयर इफेक्ट आपको इस साल में दिखेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन रिजॉर्ट रेवेन्यू में बहुत पॉजिटिव है। मोमेंटम हमारा इन्वेंट्री एडिशंस का बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि रिजॉर्ट रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारा टोटल इनकम तो बढ़ ही रही है, हमारा डेफर्ड रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 5000 करीब 5600 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं डेफर्ड रेवेन्यू में। कविंदर जी, यहाँ पर मेंबर एडिशंस की हम बात करते हैं जो इस समय अपने उच्चतम स्तर पर आंकड़ा जो है वो दर्ज हो रहा है, लगभग 5734 के आसपास का आंकड़ा है। लेकिन अब ये बताएं कि इससे आगे जाते हुए मेंबरशिप बेस को किस तरह से बढ़ाने को लेकर आप योजना बना रहे हैं, टारगेट नंबर अगर आपका यहाँ पर कोई है तो वो क्या हो सकता है, और साथ ही ये जो मेंबरशिप बेस बढ़ रहा है ये किस तरह के रूट से बढ़ रहा है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन है और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपके डिजिटल रूट से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? मेंबर एडिशन हमारे बिजनेस में दो तीन चीजों की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। एक तो अब लोगों को पता चल चुका है कि क्लब महिंद्रा का वैल्यू प्रपोजिशन जो है, जिसमें कि आप एक बार मेंबर बन जाते हैं तो आपको रूम का खर्चा नहीं देना पड़ता। आपको मालूम ही है रूम रेट्स कितने बढ़ चुके हैं आगे अभी थोड़े दिनों में और थोड़े महीनों में। तो लोगों को ये चीज पता चल रही है कि अगर क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप है तो हमको रूम रेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स हमारी एनुअल फी है, एनुअल फी इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स रहती है, बट वो स्मॉल अमाउंट है कंपेयर टू अगर आप पूरा रूम का कॉस्ट भरें अगर किसी भी और रिजॉर्ट में जाएं। दूसरी चीज, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मल्टी जनरेशन के लिए डिजाइन एक्सपीरियंसेस हैं, सो फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आके हॉलिडे करते हैं और बहुत एक्टिविटीज हमने रिजॉर्ट्स में डाली हैं जो कि बहुत ही यूनिक है फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर इवन एल्डर्स। तो ये चीजें जो हैं हमारे रिजॉर्ट के प्रोपोजिशन को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं और हमारे पास 100 से बढ़ के अब रिजॉर्ट हो चुके हैं जिसका हमको नेटवर्क इफेक्ट भी आ रहा है। तो ओवरऑल लेवल पे जो क्लब महिंद्रा की जो मोमेंटम है वो बढ़ा है और डिजिटल और रेफरल के थ्रू जो हमारा एक्विजिशन है वो 59% पे पहुंचा, और अगर मैं देखूं पूरे साल पे तो 57% पे पहुंचा। तो डिजिटल और रेफरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा ब्रांड पूल बढ़ा है, जिससे कि लोग हमारे पास आके अपने आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम हुई है Q4 में भी और फुल ईयर में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो रही है, मेंबर एक्सेलरेशन हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो ओवरऑल लेवल पे ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है हमारे बिजनेस के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, मेरा आखिरी सवाल कविंदर जी आपसे ये होगा कि महिंद्रा हॉलीडेज जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 4500 करोड़ अगले 3 से 4 साल में इन्वेस्ट करने वाली है, और ख़ास तौर पे इसका मकसद ये होगा जो रूम की क्षमता है, जो रूम कैपेसिटी है, उसे आप FY30 तक 10,000 तक या उससे आगे ले जाना चाहते हैं। क्या इस लिहाज से आप कुछ नई ज्योग्राफीज को भी टारगेट कर रहे हैं, भारत से बाहर भी कुछ आप क्षमता विस्तार देख रहे हैं? हमारी प्राइमरी ज्योग्राफी इंडिया है जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे मेजॉरिटी। हम डेफिनेटली नियर बाय कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में भी देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, श्रीलंका जैसी कंट्रीज में भी हमारा ध्यान है। और हमारा ये फोकस है कि हम इंडियंस को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे हॉलीडेइंग की इंडिया में और अब्रॉड। जहां हम आगे जाते हैं यूरोप में, तो हमारी एक कंपनी है हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स, तो उसमें 33 रिजॉर्ट्स हैं फिनलैंड, स्वीडन और स्पेन में। तो ऑलरेडी हम काफी इंटरनेशनल हैं। 8 रिजॉर्ट्स यूएस में भी हमारे लोग जा सकते हैं। फिर आरसीआई के थ्रू 4000 रिजॉर्ट्स जा सकते हैं, जो कि हमारी मेंबरशिप के साथ पहले 2 साल मिलती है। तो हमारे पास एक्सेस है दुनिया भर के रिजॉर्ट्स की, मगर हमारा प्राइमरी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो इंडिया में।
शुक्रिया करेंगे कविंदर जी हमसे जुड़ने के लिए और कारोबार और नतीजों पर इस खास बातचीत के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन सब के बीच ज़रा महिंद्रा हॉलीडेज आप देखिए, अपने सामने आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त 1.5% की तेज़ी नतीजों और बाकी फैक्टर्स की वजह से। अब इसमें ज़रा हम 5 ट्रेडिंग सेशन यानी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को भी अगर हम देखें तो आप देखिए कि लगभग 9.5% की तेजी पिछले 5 दिनों में यहां पर नजर आई है। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में हम देखें तो 11.5% की तेजी यहां पर नजर आई है। अब यह दर्शाता यह कि बीच में हमने जो कंसोलिडेशन देखा था उसमें वो वाला दिन डिस्काउंट भी कर दे तो भी ये तेजी अच्छी मानी जाएगी। इन सब के बीच में अब जरा मैं सौरभ जी आपके पास आना चाहता हूं। महिंद्रा हॉलीडेज जरा बताइए, अब इसको लक्ष्य करें अगर हम, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते हैं कि मॉनसून सीजन शुरू होता है और मॉनसून सीजन शुरू होते ही हम देखते हैं कि लोग वैकेशन और बाकी चीज़ों में धड़ल्ले से निकलते हैं। मौसम का ये जो मूड होता है वो उन्हें आगे ले जाता है। महिंद्रा हॉलीडेज का चार्ट यहाँ से किस तरह से नजर आ रहा है, आगे के नजरिए से इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप होटल इंडस्ट्री देखेंगे तो जितनी भी कंपनी हैं सबके नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं। इंडियन होटल देख लीजिए या दूसरी कंपनी शैले या महिंद्रा हॉलिडेज की ही बात कर लीजिए। जो इंडिया में हॉलिडे का चलन है वो बहुत ही अब चेंज हो गया है। लोग हर छोटे से एक छोटी छुट्टी आती है उसमें घूमने निकल जाते हैं, एनिवर्सरी मनाने, बर्थडे मनाने और उसका खासा फ़ायदा काफ़ी होटल कंपनियों को हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी एवरेज रेवेन्यू रूम रेंट भी अभी सबके बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से महिंद्रा हॉलिडे अपना कारोबार बढ़ा रहा है, जो इनके जो पैटर्न्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से इनकी आगे जो कैपेक्स की जो इनकी एक्सपेक्टेशन है 2030 तक जो रूम में बढ़ाने वाले हैं, उससे मुझे लगता है कि एक सेक्युलर मूव बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पोर्टफोलियो जैसा स्टॉक है, अगर आप लंबे समय के लिए रखेंगे तो आपको अच्छा होगा। तो ये होटल इंडस्ट्री में एक पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। लंबी अवधि के नजरिए से आप इसमें बने रहिए तो आपको आगे बेहतर मुनाफा नजर आ सकता है, बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और फोन लाइन पर दर्शकों ने भी जुड़ना शुरू कर दिया है। मुंबई से राजेश मेरे साथ फोन लाइन पर है। गुड मॉर्निंग राजेश, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास डेटा पैटर्न है 600 शेयर 700 रुपए के भाव से लिया हुआ। इसका आज सुबह को 2906 नीचे गया हुआ था और इसका स्टॉप लॉस कितना लगा हो मुझे वो पता नहीं चल रहा। तो आपने शॉर्ट टर्म ही लगा रखा है ना ये? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म है। मैं कम से कम 3-4 साल से है मेरे पास शेयर। अच्छा, तो और भी जब से इशू आया तब से मेरे पास। चलिए, तो और भी रुकना चाहते हैं और समय देना चाहते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका ऊपर कितना जाएगा? 5000 कभी आएगा इसका भाव? ओके सौरभ, 5000 तक के भाव तक आने का इनको इंतज़ार करना है और वैसे भी काफ़ी समय से होल्ड तो कर ही रहे हैं और रुकना चाहिए फिलहाल, या आपको लगता है कि ये मुनाफा जितना भी हो रहा है फिलहाल बांध के निकल जाएं? ये छोटी कंपनी है लेकिन आगे काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं, इसीलिए वो वैल्यूएशन भी डिस्काउंट होता है। तकरीबन 14 टाइम्स की बुक वैल्यू पे चल रहा है। हाई पी स्टॉक है। तकरीबन 150 करोड़ रुपए का क्वार्टरली रेवेन्यू करती है जहां तक मुझे याद है। अगर ये थोड़ा सा इस साल भी रखते हैं तो जिस तरह से इसमें चाल आ रखी है, जिस तरह से ये चल रहा है स्टॉक, तो मैं समझता हूँ और 20% का मूव जरूर देखा जा सकता है। तकरीबन 3500 रुपए तक स्टॉक शायद जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। करने की सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है, लेकिन शो को फटाफट आगे बढ़ाएंगे और वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। तो ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के संतोष मीना जुड़ गए हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए किस पर आपकी नज़र है आज? या पूजा गुड मॉर्निंग एंड मेरी नज़र रहेगी एमसीएक्स पर। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेना चाहूंगा। आज बीएसपी की खबर के चलते एमसीएक्स में भी प्रेशर है, पर इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है और गिरावट में इसने 4000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जहां पर काफी ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 4200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 120-130 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको 100 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऊपर में 200 रुपए का टारगेट रहेगा। ऑलराइट संतोष, तो फिर आप एमसीएक्स की 4200 की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 130 पर। लक्ष्य होगा लगभग 200 का।
स्टॉप लॉस लगाना है 100 का, और यहाँ पर अधिकतम नुकसान अगर हो सकता है तो 6000 और मुनाफा लगभग 14000 का। संतोष, धन्यवाद आपका। लेकिन एक रिस्क डिस्क्लोजर भी यहाँ पर दिए देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करने से लगभग 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, ये आंकड़ा सामने आया है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस करें उसमें अपने नफ़ा नुकसान की गणना करें और अपने आर्थिक सलाहकार से कंसल्टेशन के बाद ही, सलाह मशवरे के बाद ही आप इसमें पैसे लगाएं। दर्शकों से एक बार फिर से जुड़ते हैं। दिल्ली से निशा जैन मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। मेरे पास हाईटेक पाइप्स के 1000 शेयर्स हैं 143 के रेट से। और मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकती हूँ, तो आप प्लीज एडवाइस दीजिए क्या करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, इसमें आपको कितना रहना है? आपने थोड़ा सा ऊंचे भाव पर लिया हुआ है ना? हाँ जी, थोड़ा ऊंचे रेट पे ही आ गया। 6 मंथ तक होल्ड कर सकती हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा भी रुक सकती हूँ मैं। ओके, ऑलराइट। और उसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म में और कहाँ पैसे लगाने उसकी सलाह चाहिए, है ना? तो शॉर्ट टर्म 3 महीना 6 महीना समझूं? और हाँ, शॉर्ट टर्म 3 महीने 6 महीने तक। ऑलराइट। राजेश, सबसे पहले तो हाईटेक पाइप्स बताइएगा। 128 के लेवल्स फिलहाल है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस 143 की है और 6 महीना ये देना चाहती हैं, और इसके अलावा एक और कोई पिक आपकी जो 3 से 6 महीने तक ये बने रहें उसमें? तो डेफिनेटली एक नियर टर्म में हाईटेक पाइप्स जो है वो बाउंस किया है, और सपोर्ट यहाँ पे 130 का 120 के आसपास है, जहाँ पे एक बुलिश गैप देखने को मिला था। तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए, एंड नियर टर्म में 145 148 अगर उनको मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फेब मंथ में काफी बहुत बड़ा फॉल आया था। 170 लेवल से 110 लेवल्स तक एक क्रैक आया था, तो बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। 143 145 जो उनका बाइंग प्राइस है वहाँ पे एग्जिट कीजिए, और जो अभी फिलहाल 120 का जो है उनका सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर स्पेस काफी अच्छे मोमेंटम में है, काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे हमारा एक काफी अच्छा व्यू है। नियर टर्म में चंबल फर्टिलाइजर में काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। इसी मंथ में अराउंड मोर देन 20-25% रिटर्न्स हमें देखने को मिला है, बट एक्सपेक्ट करें कि ये रैली जो है आगे जाके भी कंटिन्यू हो सकती है। तो कोई डिप मिलता है उनको चंबल फर्टिलाइजर में 400-410 के रेंज में, तो वहां पे वो बाय कर सकते हैं। इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइजर जो है 500 के टारगेट्स देख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंजीनियर्स इंडिया। एक काफी अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो अराउंड 237 235 ट्रेड कर रहा है, एंड इसमें एक 6 मंथ्स के हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करें 270-75 जो है इस स्टॉक में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके तमाम स्टॉक्स पर बेहतर नज़रिया सामने रखते हुए राजेश जी बढ़ते हैं आगे, और एक सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश परिहार ने हमें अपना सवाल यूट्यूब पर लाइव पोस्ट किया है। IDFC फर्स्ट बैंक पर अपनी राय जानना चाहते हैं और आगे का नज़रिया इन्हें जानना है। 85 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा है, फिलहाल इनके भाव से 4 रुपये नीचे स्टॉक का नज़र आ रहा है। सौरभ जी बताइए, IDFC फर्स्ट बैंक अच्छे जो हैं ट्रेंड्स हमने देखे, अच्छी रैली भी देखी, इन्होंने 85 के लेवल पे बाइंग की है। आगे आपको क्या जो है नजरिया बन रहा है, आपका कैसा लग रहा है आगे के लिए? देखिए, नतीजे अभी आए हैं और जो बाजार के अनुमान से थोड़े से वीक नतीजे रहे, इसी वजह से आज हमने उसमें फॉल आता हुआ देखा। देखिए, अगर आपने शॉर्ट समय के लिए लिया है तो आप 3-4 रुपए का नुकसान होगा, आप निकल सकते हैं। अब ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र अच्छा लगता है, IDFC फर्स्ट भी अच्छा बैंक है, लेकिन आपको 3 से 4 क्वार्टर का व्यू करना होगा। आपने शॉर्ट समय के लिए तो निकल जाएं, और अगर आपने लंबे समय के लिए लिया है तो आप बिल्कुल, तो ये राय, अगर आपको शॉर्ट टर्म का नज़रिया आपका है, छोटी अवधि का नज़रिया है, तो आपको निकलने की सलाह, लेकिन लंबी अवधि के लिए यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। बहरहाल